बच्चों, हमने ममता की जीत पढ़ा था लास्ट टाइम ट्यूसडे वाले दिन। डेट एंड डे लिखा करें याद से कि मौसम के बारे में पढ़ा था। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था। फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत खुशगवार हो गया था। लोग बाजारों में सैर करने आए थे, खवातीन ने शॉपिंग वगैरह की थी और बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे। कॉपी पे हमें सभी ने लिखना और लोग उसको भी इंजॉय कर रहे थे, जो दुकानदार थे उसको भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता सा जब मौसम ने बिल्कुल ही अपना रंग बदलना शुरू किया तो बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन गया लोगों के लिए। फिर क्या हुआ कि लोग वहां से हटना शुरू हो गए, जाना शुरू हो गए। रावलपिंडी का ये वाकया है और उसी के जो एक इलाका है नाला लई का इलाका, उसमें पानी जमा हो गया, सैलाब आना शुरू हो गए। यानी बहुत ही ज्यादा खतरों का बाइस ये सब कुछ बन गया था। एक इसके बाद यानी लोगों ने बहुत कोशिशें भी की, पानी जमा ना हो, बाजारों में ना हो, लेकिन वो क्या कर सकते थे। इसके बाद एक मजदूर जहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी बैक साइड पे, पीछे की साइड पे एक औरत बेचारी, यानी मासूम सी औरत कह लें, मजलूम सी औरत अपने बच्चों को बचा रही थी। 2 बच्चे थे उसके, उनको बचा रही थी कि यानी इनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और वो डूब ना जाए। वो बेचारी अपने घर से पानी निकाल रही थी क्योंकि घरों में पानी जमा हो चुका था, बहुत ज्यादा पानी आ चुका था। जैसे आपको मैं ये वाली मिसाल देती हूँ, जैसे कल बारिश हुई है लाहौर में, तो कितना ज्यादा पानी जमा हो गया, हर जगह ही बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया और बहुत ही घंटों तक कहते हैं बारिश होती रही है। इसी तरह वो बेचारी अपने बच्चों को बचाने की खातिर अंत तक कोशिशें कर रही थी कि मेरे बच्चे बच जाएं और इनके ऊपर कुछ भी मुश्किल ना आए। तो उधर एक मजदूर साइड पे काम कर रहे थे, उन्होंने रस्सी फेंकी ताकि ये तीनों बच जाए। कि किस तरह औरत अपने बच्चों को बचा रही थी, उसने पहले एक बच्चे को बचाया, मजदूर ने रस्सी फेंकी, उसने उसकी कमर पर बांध दी और वो ऊपर उसको धके वो ऊपर खींच लिया एक बच्चे को। इसी तरह जब दूसरी बार रस्सी फेंकी, उसने दूसरे बच्चे को की कमर में बांधी और उसको भी ऊपर ले गए मजदूर। लेकिन जब और तीसरी बार फेंकी तो पानी बहुत ऊंचा आ चुका था, तो वो बेचारी डूब गई, अलविदा कहते हुए वो चली गई। और एक जो पानी का जो वो था, यानी आबी नाला लेक का जो आबी अजदहा था, पूरा का पूरा शहर निगल गया और वो, लेकिन पूरा का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन वो ममता को हरा नहीं सका, उसको शिकस्त नहीं दे सका। क्योंकि आपको पता है कि जो माँ की मोहब्बत है, माँ वो किस माँ की जो मोहब्बत है वो यानी किसी भी उसमें कह सकते हैं कि जो माँ हमसे मोहब्बत कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। और अपनी जान की उसने परवाह नहीं की है और अपने बच्चों को बचा लिया और खुद वो उसमें अलविदा कहते हुए बच्चों को चली गई। उसको पूरा का पूरा जो शहर था वो अजदहा ने यानी अपनी लपेट में, आबी अजदहा यानी पानी का एक अजदहा, अजदहा जो क्या होता है, पानी का रेला अपने उस माँ को, उस औरत को लपेटता हुआ चला गया। बच्चों, ये हमने स्टोरी में पढ़ा था। जिन बच्चों ने, जो बच्चे उस वक्त नहीं थे ट्यूसडे वाले दिन, वो इसका मैंने खुलासा करके आपको बताया है। ये हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा। क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन 1 हो गया था, हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे कि औरत ने अपने बच्चों की खातिर क्या क्या किया, बाजार में खवातीन कितनी थी, कैसे बच्चे लुत्फ अंदोज हो रहे थे और बाजार कैसे खाली हो गया था। शहर में कौन सा किस शहर का जिक्र कहानी में किया गया है। बारिश अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो क्या तबाही लाती है। मजदूरों ने किस तरह मकान में पनाह ली और क्या वाकया पेश आया उस औरत के सामने। उस औरत की मदद के आसान अल्फाज में बल्कि सादा अल्फाज में ये उन्होंने जुमले लिख कर दिए हैं हमें। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों ने गर्मी को शहर बदर कर दिया। शहर बदर कर दिया यानी ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी खत्म हो चुकी थी। ओके, शहर बदर कर दिया, ठंडी हवाओं ने गर्मी को खत्म कर दिया। बास तो वाकई खरीदारी की नीयत से आई थी, लेकिन
एक बड़ी तादाद को मौसम की खुशगवारी भी खींच लाई थी। ठीक है ना। अब ये लफ्ज खुशगवारी का लिखा हुआ है, इसको आसान में उन्होंने कैसे लिखा है, आसान में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बहुत सारी यानी चंद एक तो खरीदारी की ही नियत से आई थी, लेकिन मौसम का लुत्फ, कुछ तो मौसम का लुत्फ उठाने भी आई थी, यानी मौसम को एंजॉय करने भी आई थी। ओके। दुकानदार बदस्तूर ग्राहकों की जेबें हल्की करने में मसरूफ थे। जेबें हल्की, अपना माल बेचने में मसरूफ थे। यानी जो दुकानदार थे, कुछ लोग कह देते हैं वो जेबें हल्की दुकानदार कर रहे थे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपना माल बेचने में मसरूफ थे, यानी चिकनी चुपटी बातों से अपने माल को बेच रहे थे। अचानक मौसम के तेवर ही बदल गए। अचानक मौसम ही बदल गया, यानी मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हवा जो कुछ देर पहले नरमी से दस्तक दे रही थी, खटखटा रही थी, अब दरवाजे पीटने लगी। वर्ड को गौर करें ना आप लोग, ये मैंने सारे आपको लास्ट टाइम समझाए थे, दरवाजे पीटना, दस्तक देना। कुछ देर पहले चलने वाली हल्की हवा अब तेज और शदीद हो गई थी, यानी उसमें तेजी आ गई थी, शदीदपन आ गया था कि किस तरह वो दरवाजों को पीट रही थी, और किस तरह वो जोर जोर सी दस्तक दे रही थी, जोर जोर सी वो खटखटा रही थी हवा। मुकानों की भीगी हुई खिड़कियों ने अभी आंखें मूंद ली थी। लोगों ने अपने घरों की बारिश से भीगी हुई खिड़कियां बंद कर ली थी। ठीक है, मूंद लेना, बंद कर लेना। पानी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रहा था। पानी की सतह ऊंची हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ना, यानी पानी की जो बुलंद ऊंचाई है वो ऊंची होती जा रही थी। वो मकानात जो कभी उसकी दस्तरस से बाहर थे, यानी उसकी पहुंच से बाहर थे, ठीक है, आज वो लपक लपक कर उनके सहनों और कमरों में दाखिल होने लगे। यानी दौड़ दौड़ कर, फौरन के फौरन, जा जाकर आज मकानों में पानी कभी दाखिल ना, जिन मकानों में पानी कभी दाखिल ना हुआ था, आज उनके कमरे और सहन पानी से भर गए। यानी जिनमें कभी दाखिल ही नहीं हुआ था, आज वो भी कमरे भी भर गए, सहन भी भर गए। यानी बहुत सारा पानी उनके घरों में, उनके मकानों में जमा हो गया। ठीक है, ये सिर्फ आपके, ये जो सवाल नंबर 2 है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, कहानी के आखिरी पैराए का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। आखिरी पैराग्राफ बच्चों कौन सा होगा? मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप कौन सा होगा आखिरी पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ आपने खुलासे की सूरत में लिखना है, और ये बिल्कुल छोटा सा खुलासा लिखना है। उन्होंने सिर्फ आखिरी पैराग्राफ कहा है, या आपने बुक पे ही कर लेना है। जिनके पास बुक नहीं है, अपनी दो बच्चों को, जी यशल ठीक कह रही हो, जिनके पास किताब नहीं है वो कॉपी पे ये छोटा सा एक पैराग्राफ लिख लेना। वैसे तो पूरे सबा का खुलासा बहुत ज्यादा 1.5 पेज है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह लिखना है। लेकिन जब उन्होंने कहा है कि आखिरी पैराग्राफ लिखना है, तो माँ के बारे में, उसकी ममता के बारे में, उसने बच्चों को कैसे बचाया, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स का आपने पैराग्राफ लिखना है। खाने से चुनकर अल्फाज के मायनी तहरीर करें। अब मैंने एक ये छोटा सा एक वो बनाया है, खाना बनाया है ऐसा, ये आपकी बुक में भी बना होगा, और इसमें आपने अल्फाज के मायनी भी तहरीर करने हैं। सालिकीन आप मुझे इसमें बता दो चैट बॉक्स में, फिर मैं आपको अनम्यूट लास्ट में इंशाल्लाह करूंगी सबको, फिर मैं सब कुछ पूछूंगी। ठीक है, अल्फाज के मायने आपने लिखने हैं और उसके जुमले भी बनाने हैं। मैं उतनी देर चैट बॉक्स में भी देख लूं। आवाज, हंसी मजाक और तबाह करना। हथकंडे, हथकंडे का क्या मायने होगा? चालाकी। ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे बताया था, मैं इस पे लिख भी रही हूँ वर्ड के साथ, चालाकी। अच्छा जी, तेवर, तेवर का क्या मतलब हो सकता है? इरादे, उसका इरादा ही बता। वेरी गुड। गराहट, गराहट पानी की जोर की आवाज। ठीक है, रौंदना, हाँ जी आयजा, अगर जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी पे करेंगे। ठीक है, रौंदना, तबाह करना। ओके, आनन फानन, देखते ही देखते।
आप लोगों ने मुझे मीनिंग भी चैट बॉक्स में बताए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू। बेफिक्रे, लापरवाह। चिकनी चुपड़ी, चिकनी चुपड़ी, खुशामदाना। जैसे किसी की खुशामद करते हैं, ठीक है। ठट्टा माहौल, हंसी मजाक। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने कहा ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने ये आपको चैट एक मैप सा बना दिया ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए, और बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ, सवाल नंबर 5 पे। आनन फानन, जल्दी जल्दी। जी अबान, आप क्या कह रहे हो मुझे चैट बॉक्स में बता दो बच्चे। डेफिनेशन के साथ है, ठीक है। उसके बाद हम ये करते हैं, ये बहुत इजी सा है। कलमा, हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जो बामायनी हो, जो बामायनी हो, यानी जिनका मतलब समझ में आ जाए, वो अल्फाज, वो वर्ड्स, वो हरूफ जिनका मतलब हमें समझ में आ जाए, कलमा कहलाता है, ठीक है। जिनका मतलब, दोबारा समझा रही हूं, जिनका मतलब हमें समझ में आ जाए, वो वर्ड्स, वो अल्फाज, वो हरूफ जो बामायनी होते हैं, जो जिनका मतलब हमें समझ में आ जाए, वो वर्ड्स जिनका मतलब हमें समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को पता भी है, जिनको नहीं पता वो ये सुन ले, अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि आप लोग मुझे चैट बॉक्स में इनकी एग्जांपल्स बता सकें। उतनी देर तक आप ये समझें। जी मुजम्मिल, आप क्या कह रहे हो? मिस रीड माय, जी सही है, वेरी गुड। जिनका मतलब हमें समझ में आ जाए। अब मोहम्मल वो है जो हमारे बच्चे, मैंने आपको पहले कहा था, आप लोग पहले सारी बातें मेरी सुन लें, मैं जो समझा रही हूँ वो समझ लें। इंशाल्लाह मैं आप सबको अनम्यूट करके हर चीज पूछूंगी, ठीक है। पहले आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बहुत इजी सी है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, ओके। ये मैं आपके लिए यहाँ पे बैठी हूँ, आपको ही करवाने के लिए। पहले आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। महमल, हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो, ठीक है, जिनका कोई मतलब ना हो। मुझे पता है काफी सारे बच्चों को आती हैं ये चीजें, और आ रही हैं माशाल्लाह से, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन आप इसको भी समझ लें, ठीक है। ये आसान अल्फाज में मैंने आपके लिए मैं लेके आई हूँ। हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो, यानी कुछ भी हो, कोई मतलब ही ना, वो बेमायनी हो, ठीक है, वो बेमायनी हो, महमल कहलाते हैं। अब पहले तो मैंने कहा जिनका मायनी हो कलमा कहलाता है, और जिनका मायनी ना हो वो महमल कहलाता है। जैसे चाय, अब ये चाय का वर्ड तो हमें पता चल रहा है कि चाय एक कलमा है, एक वर्ड है, एक लफ्ज है, एक हरूफ है। अब वाय, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है ना वाय का। चाय वाय, कि मैं चाय वाय पी के आया वहां से, मैंने रास्ते से चाय वाय पी ली। खाना, इसका मतलब है खाना। वाना, इसका कोई मतलब नहीं है, वाना का कि कोई भी मतलब ना हो, जिनका जो बेमायनी होते हैं, बामायनी नहीं, बेमायनी होते हैं, ओके। इसी तरह ही गप शप, शप कोई वर्ड नहीं है, गप वर्ड है एक, इसका मतलब समझ में आ रहा है। शादी वादी, वेरी गुड। बूंदा बांदी, आनन फानन, ये सारे वर्ड बच्चों कलमा महमल कहलाते हैं। घर, अब आगे है, इनकी छोटी सी मैंने मिसाल दी है। ये महमल अल्फाज इस कलमे यानी बामानी लफ्ज के साथ इस्तेमाल होते हैं। बच्चों छोड़ छाड़, वेरी गुड उमाइमा, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू, एक्सीलेंट। ये मोहम्मल अल्फाज किसी कलमे यानी बामायनी लफ्ज के साथ इस्तेमाल होते हैं, बामायनी लफ्ज के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी जिनका कोई ना कोई मायनी बनता है, ये वो अल्फाज होते हैं मोहम्मद। जैसे खाना वाना खा लिया है, चाय वाय पी ली है। ठीक है। अब
आगे ये मैंने एक छोटी सी एक एक्टिविटी रखी है, एक सरगर्मी। अब आप लोग ये हल करके चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है? कलमा महमल, वाना महमल है, इसका कलमा क्या होगा? ये आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना है, अब जल्दी से बताएं। खाना वाना, वेरी गुड। कलमा बाजार है और महमल क्या होगा? महमल इसका बाजार, बाजार, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू। वानी का कलमा क्या होगा? पानी, वेरी गुड। घर, घर, वार, वेरी गुड। बुरिया, बुरिया का क्या होगा? बुढ़िया, बुढ़िया, वेरी गुड। गुड़िया, बुढ़िया, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। इसी तरह ही झूठ, झूठ का, झूठ का क्या होगा महमल? झूठ वूठ, झूठ मूठ, वेरी गुड। सच का कलमा क्या होगा? वो मैंने लिख दिया हुआ है मुझ। अच्छा जी, फल का, फल का, फल वल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आप लोग 9 वाला खुद बताएंगे, कोई ऐसा वर्ड मुझे बताएं जल्दी से जिसमें कलमा और महमल दोनों हो। कलमा और महमल दोनों हो। रोटी वोटी, एक्सीलेंट सूफिया, ऑल ऑफ यू। शॉपिंग वॉपिंग, जन्नत, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आप लोगों को इसका मतलब समझ अच्छे तरीके से आ गई है, ठीक है? अब हम लोग सांप के इलाकों पे आते हैं। ये भी आपने बच्चों अपनी बुक पे कर लेना है। इसमें से इन्होंने बातें बातें, वेरी गुड यशल। ये 1 2 और 3 लाइन्स इन्होंने दी है। उम्मे हबीबा आंटी शांति, ठीक है। 3 हमने दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें हमने इस पे लिख लेना है। जिनके पास किताब नहीं है वो कॉपी पे या पेज पे कर लीजिएगा, ठीक है? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जी, बुक से ही लिखेंगे बच्चे। माहीन, बुक में लिखेंगे। अगर वही तो मैं कह रही हूँ, बुक है तो बुक पे लिख लें, नहीं है तो कॉपी पे कर लें। अच्छा जी, अब मदरजा से लाखों से मजीद अल्फाज बनाए। पहले मैं आपको साफी और लाके समझा देती हूँ कि वो क्या है, ठीक है? जो मैं आपको भी स्लाइड्स भी दिखाऊंगी, लेकिन इस लेसन में ये टाइम खत्म होने वाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इनकी स्लाइड्स भी दिखाऊंगी। हाँ जी, पैसेज डिफाइन कर रहा है। इस कहानी में जो कलमा और महमल है ना, वो लिखनी है, ठीक है? ये समझाने के लिए था ऑल ऑफ यू, ये समझाने के लिए था सबके लिए। ये आपने जो कहानी में लिखे हुए हैं ना, वो लिखने हैं। नहीं बच्चे आतिफ, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कलमा और महमल। अच्छा जी, इंशाल्लाह स्लाइड्स में बाद में दिखाऊंगी। पहले हम लोग साबका किसे कहते हैं और लाका किसे कहते हैं वो पढ़ लें। फिर उसके बाद है तो बहुत इजी, लेकिन इनकी अगर डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर जब आप ग्रामर का भी इंशाल्लाह करोगे, उसमें भी आपको बहुत आसानी होगी। अब बच्चों, साबका किसे कहते हैं? साबके से मुराद है किसी लफ्ज से पहले आना। गौर करिए वर्ड को, किसी लफ्ज से पहले आना और बाद में आने वाला लफ्ज लाहका कहलाता है। पहले आना और बाद में आना, आने वाला लफ्ज लाहका कहलाता है। और किसी लफ्ज से पहले आना और बाद में आने वाला लफ्ज लाहका कहलाता है। ये साबका है और ये लाहका है, ठीक है? जो किसी लफ्ज से पहले आता है वो साबका कहलाता है, और जो किसी लफ्ज के हरूफ के बाद आता है, किसी वर्ड के बाद आता है, तो वो लाहका कहलाता है। और इन दोनों से मिलकर मुरक्कब अल्फाज बनता है। मुरक्कब अल्फाज भी मैं आपको बताऊंगी कि मुरक्कब अल्फाज कैसे बनते हैं। और इन दोनों से मिलकर, जब ये साबका और लाका जब मिल जाता है, तो बच्चों मुरक्कब अल्फाज बनता है। ओके, इन दोनों से मिलकर जो लफ्ज बनता है वो मुरक्कब अल्फाज बनता है। इफ्तिखार हसन, आप चैट बॉक्स में मुझे बता दें क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कवायद की रूह से साबका का मतलब है किसी मुफरिद यानी एक लफ्ज से पहले लगाया जाने वाला हर्फ या लफ्ज, ठीक है? साबके का जो कवायद की रूह से, जो ग्रामर की रूह से है। साथ साथ मैं ग्रामर आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि
आपको जब ग्रामर करेंगे तब आपको कोई भी मुश्किल ना आए और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी 950 पे इंशाल्लाह आतिका, उसमें मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी इंशाल्लाह इसकी। कवायद की रूह से साबका का मतलब है किसी मुफरिद यानी एक लफ्ज से पहले लगाया जाने वाला हर्फ या लफ्ज। साबका के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए इनके मायने जानना जरूरी है, यानी इनका जब हम दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी कासिम, साबके से मुराद है किसी लफ्ज से पहले आना और बाद में आने वाला लफ्ज लाका कहलाता है। साबका पहले आना, ओके, आप यहां तक पहले माइंड में रखो, साबका पहले आना किसी लफ्ज से, और जो बाद में अल्फाज आते हैं फिर आप इसको छोड़ दो, ठीक है। और जब फिर जो बाद में आने वाला लफ्ज है वो लाका कहलाता है। पहले पहले आने वाला लफ्ज साबका कहलाएगा और फिर बाद में आने वाला लफ्ज लाका कहलाएगा। अभी मैं आपको इसकी मिसालें भी दूंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ आ जाए। और फिर जब ये दोनों बन जाते हैं ना बच्चों, जब साबके और लाके बन जाते हैं तो वो मुरक्कब कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मुरक्कब कहलाते हैं। वो मुरक्कब अल्फाज बन जाता है। ओके कासिम, अच्छा जी। फिर कवायद की रूह से साबका का मतलब है ग्रामर की रूह से, यानी ग्रामर हमारी क्या कहती है, उसमें साबका का जो मतलब है वो किसी मुफरिद यानी एक लफ्ज से पहले लगाया जाने वाला हर्फ या लफ्ज। एक लफ्ज से पहले लगाया जाने वाला हर्फ या लफ्ज। साबके के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए इनके मायने ही जाना जरूरी। बच्चों, जब हम साबके लाके को इस्तेमाल करते हैं, साबकों को इस्तेमाल करते हैं, तो इनके मायने हमारे लिए जाना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जब वर्ड्स बनाने होते हैं ना, मुरक्कब अल्फाज इसी तरह ही तो बनते हैं कि जब तक हमें इन चीजों की समझ आ जाए तो मुरक्कब अल्फाज हमारे बन जाते हैं, ठीक है। मसलन ये कुछ वर्ड्स हैं, नून, गैर, अन, बे, खिलाफ, ये तमाम साबके असल लफ्ज की नफी करते हैं, असल लफ्ज की नफी कर रहे होते हैं ये लोग। ये जो वर्ड्स हैं, मसलन गैर हाजिर, गैर, अन, हम। जी आप क्या कह रहे हो? कैन यू प्लीज सेकंड पैराग्राफ अगेन? ओके। जब हम कवायद की रूह से, जो ग्रामर की रूह से लाका का मतलब है पीछे या बाद में लगाए जाने वाले हरूफ या अल्फाज। मुकम्मल लफ्ज को जब एक मुरक्कब बन जाता है, मुरक्कब बनाने के लिए अल्फाज का मजमुआ चाहिए ना, यानी अल्फाज को इकट्ठे चाहिए, हरूफ इकट्ठे चाहिए होते हैं, तो हम ऐसे इनको लगाते हैं ना जब हम, तो वो लाका बन जाता है। साथ मिलाकर अल्फाज को जब हम लगाते हैं, जिन्हें किसी, और ये वो हरूफ होते हैं जिन्हें किसी हरूफ या लफ्ज के आखिर में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं।